रात के 4 बज रहे थे। कानपुर के किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में सब कुछ शांत था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर एक कॉल आई। एक आदमी की आवाज में कोई घबराहट नहीं, कोई रुलाई नहीं, बस ठंडे दिल से कहा, मैंने अपनी दोनों बच्चियों को मार डाला है, आप लोग आ जाइए। पुलिस जब पहुंची तो दरवाजा पत्नी रेशमा ने खोला। उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस ने बताया कि तुम्हारे पति ने फोन किया है। रेशमा भागते हुए पति के बंद कमरे में पहुंची। दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। फर्श पर खून से लथपथ 11 साल की दो जुड़वा बच्चियां रिद्धि और सिद्धि बेजान पड़ी थी और उनके पास ही बैठा था उनका अपना बाप शशि रंजन मिश्रा, शांत बेफिक्र जैसे कुछ हुआ ही ना। यह सब अचानक नहीं हुआ था। शशि ने अपने ही घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। एंट्री गेट से लेकर बेडरूम तक पत्नी को अपने कमरे में आने तक नहीं देता था। शराब, नींद की गोलियां और पत्नी पर बेबुनियाद शक किया करता था। यही उसकी जिंदगी बन गई थी। कुछ महीने पहले उसकी माँ भी चल बसी थी। तब से वो बार बार कहने लगा था कि मैं भी मरना चाहता हूँ, दोनों बेटियों को साथ ले जाऊंगा। 18 अप्रैल की रात उसने प्लान को अंजाम दिया। पहले बच्चियों के खाने में नींद की गोलियां मिलाई। दवाओं का जानकार था, इसलिए जानता था कि कितनी डोज काफी है। बच्चियां बेहोश हो गई। फिर एक दिन पहले 500 रुपए में उसने चॉपर खरीदे जिससे मीट की दुकान से मांस काटा जाता है। उस चॉपर से उसने दोनों बच्चियों के गला रेत दिया। बेड बिल्कुल साफ था, फर्श खून से लाल था, बच्चियां चीख भी नहीं पाई। जब पुलिस ने शशि को गिरफ्तार किया तो रेशमा टूट चुकी थी। उसने पुलिस अफसरों से रोते हुए एक ही बात कही, इसे आज ही फांसी दे दो। रेशमा ने बताया, कल रात सब कुछ ठीक था, सबने खाना खाया, फिर पति बच्चियों को लेकर कमरे में सोने चले गए। किसी ने फोन पर बहुत देर तक बात की। उनके कमरे में सीसीटीवी लगा है, मैं बाहर स्क्रीन पर उनके कमरे के अंदर देख रही थी। रात करीब 2:30 बजे वे बेटी को लेकर वॉशरूम गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं भी बाहर सो गई। इसके बाद पता ही नहीं चला कि हत्या कब हुई। सुबह जब पुलिस आई तब मुझे बेटियों की हत्या का पता चला। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि पोस्टमार्टम हाउस में घंटों तक उन दोनों मासूम बच्चों के सब लावारिस पड़े रहे। पंचायतनामा भरने के लिए 5 लोग तक नहीं मिल रहे थे। परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं पहुंचा। रिद्धि और सिद्धि दोनों मदर टेरेसा स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। उनका कोई कसूर नहीं था। एक पिता का डिप्रेशन, शक और कायरता इन दो मासूम जिंदगियों को निगल ले गया। क्या ऐसे पिता को माफ किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे हैरानी की बात है कि आज हमारे समाज में लोगों के पास सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। लोग गाड़ियों से चल रहे हैं, लोगों के पास इंटरनेट है, मन बहलाने के लिए मोबाइल है, गेम है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके बावजूद आज देखा जा रहा है कि देश में कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है? क्या हम कहीं ना कहीं चीजों में उलझ गए हैं जो हमारे डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं? ये आज एक विचार का बिंदु है और हमें ये जानना चाहिए कि जब हमारे पास अपनी जिंदगी जीने के लिए सब कुछ उपलब्ध है। पहले जमाने में जब लोगों के पास टीवी नहीं थे, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई साधन नहीं था, एक दूसरे से लोग बात नहीं कर पाते थे, एक पत्र जाने में महीनों लग जाते थे, तब लोग ना तो सुसाइड करते थे, ना लोग हत्या करते थे और ना ही लोग डिप्रेशन में जाते थे। वहीं आज के समय में लोगों को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, बेहतर लाइट मिल रही है, बेहतर इंटरनेट मिल रहा है, बेहतर रहने की व्यवस्था मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक पिता ने अपनी दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी और जिसका कारण है डिप्रेशन, अकेलापन। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मां के जाने के बाद से ही वह पिता यानी कि मिश्रा, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, डिप्रेशन में चल रहा था। आप सोचिए, हम कैसे भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जिसमें हमारे पास सब कुछ है, अच्छा खाने के लिए, चलाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन हमारे पास हमारा मन ही शांत नहीं है। तो ऐसे जीवन को हम कैसे जिएंगे और कैसे एक बेहतर समाज बनेगा अगर ऐसे ही डिप्रेशन के पेशेंट लगातार बढ़ते रहे? आप देख रहे थे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।